आप सभी का JTV भारत में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। 1008 महामंडलेश्वर श्री मधुसूदनानंद जी महाराज ने मीडिया से कहा, भारत की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने के लिए मोबाइल के माध्यम से अश्लीलता परोसी जा रही है। विदेशी एवं वामपंथी ताकत भारत की प्रगति में बाधक बन रही है। युवा पीढ़ी समूल पतन की ओर चली जाए, इसे रोकने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। जिला प्रेस क्लब जावरा द्वारा आयोजित पुलिस पत्रकार होली मिलन समारोह के अवसर पर मीडिया के समक्ष अपने विचार प्रकट किए। महामंडलेश्वर स्वामी जी ने संस्कृति की विकृति को रोकने के लिए हम सबको जनता की मन स्थिति बदलनी होगी। इसके लिए सतत धार्मिक आयोजन का क्रम चलता रहना चाहिए। जावरा का नाम परिवर्तन करने के प्रश्न पर आपने कहा कि जावरा ही नहीं, भारत में ऐसे सभी स्थानों का नाम बदलना चाहिए जिनका सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व नहीं है। जावरा को जिला बनाने के संबंध में आपने कहा कि जावरा मालवा का केंद्र बिंदु है। मुंबई एवं दिल्ली के बीच 8 लेन सड़क मार्ग, 4 लेन सड़क मार्ग, अनेक जिला स्तरीय कार्यालय, पशुपतिनाथ और महाकाल की कनेक्टिविटी को जावरा जोड़ता है। गुरुदेव, यहाँ जो यज्ञ चल रहा है ये इसका विराम कब है और आपका संकल्प क्या है, कृपया बताने का कष्ट करें। देखिए, यज्ञ जो है इसका कोई विराम नहीं है, ये तो एक सतत साधना है। और रही बात उद्देश्य की, तो मानव जन कल्याण चेतना और इसके रहस्यों को जानना और उसका समाज हित में, समाज के लिए प्रयोग करना, यही साधु संतों का उद्देश्य होता है कि समाज का कैसे कल्याण हो और मानव संस्कृति जो है वो कैसे आगे बढ़े और सनातन धर्म के सिद्धांतों पे चल करके देश प्रगति और उन्नति की ओर कैसे जाए और किस तरह से हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति का संरक्षण हो। तो ये तो अनवरत जारी है। विशेष उद्देश्य क्या है आपका? ये लगातार साधु संतों का विशेष उद्देश्य एक ही होता है कि भाई उनका काम है समाज का कल्याण करना, और हम इसी उद्देश्य से साधना को कर रहे हैं कि साधु जितना तप करेगा, जितनी साधना करेगा, उतना वो समाज को नेतृत्व दे पाएगा, समाज को दिशा दे पाएगा। कौन सी वस्तु से यज्ञ कर रहे हैं आप? और क्या अनेक प्रकार की औषधियों से इसमें यज्ञ होता है, और ये यज्ञ से देखो रोग शांति होती है। सबसे बड़ा तो ये अनुसंधान है वैज्ञानिक। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हजारों वर्ष पहले ऋषि महात्मा जो है वो यज्ञ क्यों करते थे और आखिर उसको करने से क्या उपलब्ध होता था, क्या अनुभव होता था। उसी चीज़ को हम सिद्ध कर रहे हैं, और हमने 2 वर्षों में जो इसका अनुभव किया है कि वाकई में इस जगह में कोई एक नई चेतना, नई ऊर्जा आई है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से भी रक्षा हुई है, समय पे बारिश हो रही है, समय पे फसलें हो रही है, कुछ न कुछ तो परिवर्तन आ रहा है। और उसी परिवर्तन को देखने के लिए और उसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इसके रहस्यों को जाना जाए। जो चीज़ किताबों में लिखी हुई है, जिसको लोग काल्पनिक मानते हैं, आज जो वैज्ञानिक युग है, आज आधुनिक शिक्षा का युग है, और ऐसे युग में आज नई पीढ़ी जो है यज्ञ की परंपरा से दूर जा रही है। उनका ये मानना है कि यज्ञ काल्पनिक है। तो आखिर इसको बिना जाने, बिना इसको हम भेदे और बिना इसके बारे में अनुसंधान किए बगैर ये नहीं कह सकते कि ये काल्पनिक है। किसी भी चीज़ के रहस्य को जानने के बाद ही उसका प्रमाण दिया जा सकता है। गुरुजी, देश में हजारों संत जो है एक अच्छे उद्देश्य देकर एक अच्छा धार्मिक वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोबाइल के माध्यम से अश्लीलता और गलत चीज जो है तो युवाओं को, बच्चों को, महिलाओं को परोसी जा रही है। आप क्या कहेंगे? देखो, एक उदाहरण है कि धनुष बाण की फैक्ट्रियां वही लोग खोलते हैं जो बाजार में सोने का हिरण छोड़ते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर हिरण को मारना है तो धनुष बाण हमारी फैक्ट्री से लेना पड़ेगा। तो ये अश्लीलता वही लोग परोस रहे हैं जो ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी समूल पतन की ओर चली जाए और इस भारत को किसी न किसी तरह से गुलाम बनाया जाए। आप ये देखिए, जितनी भी अश्लीलताएं आ रही है, कहाँ से आ रही है? कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ है, वामपंथी विचारधाराओं का हाथ है, और ऐसी विचारधाराओं का हाथ है जो ये चाहते ही नहीं हैं कि भारत उन्नति के मार्ग पे जाए। और जब भारत की उन्नति को अगर रोकना हो तो वहाँ की जो उपज है, वहाँ की जो नई पीढ़ी है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसको ख़त्म करो। गुरुजी, आप साधु संतों की बात सरकार सुनती है, क्या आपको लगता है कि आप इस बात को उठाएंगे और कहीं गृह मंत्री बाहर तक अपनी बात पहुंचाएंगे? नेता, माइक और मंच से केवल बात पहुंचाई जा सकती है, अमल नहीं कराया जा सकता है। अमल कराने के लिए जनता के बीच में जाकर के
जनता की मनोस्थिति को बदलना होगा, और उस मनोस्थिति को बदलने के लिए सतत धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। वो इसी उद्देश्य से किए पूर्व में जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी भी आए थे, यहाँ पर कुछ घोषणाएं करके गए थे, वो क्या पूरी हुई? बिल्कुल हो रही है, मंदिर का कार्य चल रहा है, बगीचा उनने मंजूर किया, एक तरफ सड़क उनने बनाई, एक तरफ और बनाएंगे। देखो, नेता अभिनेता ये सब आते हैं। रही बात घोषणाओं की, तो जिसकी जिसकी क्षमता और जो माता अन्नपूर्णा उनको प्रेरणा देगी उन सबको करना है। गुरुजी आपने एक बात कही थी कि जावरा का नाम परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जावरा ही नहीं, भारत के अंदर वो तमाम नाम बदले जाना चाहिए जिनका कोई सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व नहीं है। युवा वर्ग को सनातन की ओर जोड़ने के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को हम एक ही संदेश देंगे कि युवा जो शिक्षा पढ़ रहे हैं वो शिक्षा धार्मिक आधारित हो, और अधिक से अधिक युवाओं को रामचरितमानस की और श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक को पढ़ने का किसी न किसी प्रयोजन से मार्ग खोजना पड़ेगा और उस मार्ग पे आना पड़ेगा। जितना समय युवा मोबाइल में दे रहे हैं, जितना समय खेल कूद में दे रहे हैं, मेरा मानना उतना समय हमारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में भी वो दे, ताकि उनको सच्चाई पता चले और वो शास्त्र से रूबरू हो सके। एक अंतिम प्रश्न था मेरा गुरुजी। लगभग 25-26 वर्ष से जावरा को जिला बनाने की मांग उठ रही है, आपके नॉलेज में है, आप क्या कहेंगे? और इस जावरा को जिला के बारे में आप किनसे संपर्क करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जावरा जिला बनना ही चाहिए, क्योंकि जावरा कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि मालवा का सेंटर है। जब उज्जैन से हम चलते हैं उज्जैन संभाग में और नीमच तक जाते हैं, तो ये बीच का केंद्र बिंदु है। और अब तो इस केंद्र बिंदु को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि आपका जो 8 लाइन सड़क है उसकी अगर सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी, इंदौर महानगर की कनेक्टिविटी, उज्जैन तीर्थ क्षेत्र की कनेक्टिविटी और रतलाम जंक्शन की कनेक्टिविटी अगर माने हम, तो वो क्या है? जावरा है। और जावरा कहीं न कहीं औद्योगिकता के मामले में भी आगे आने वाले समय में बढ़ोतरी की ओर जा सकता है। तो इस जगह को, इस शहर को अगर जिला सरकार बनाती है तो ये जावरा ही नहीं, इस क्षेत्र के लिए भी अच्छा कार्य होगा। आज जावरा के अंदर आप देखिए, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है पानी की। क्या है? मतलब चंबल का पानी नीमच चला गया, चंबल का पानी मंदसौर आ गया, तो क्या चंबल के ऊपर बड़े डैम बना करके खोराना तालाब की समस्या को ख़त्म करके यहाँ के किसानों को पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो सकती है? और ये सारे काम तब होंगे कि जब जावरा विकास की ओर जाएगा। और अगर जावरा का विकास तय होता है तो वो जिला बने, और जिला बनने के बाद औद्योगिक क्षेत्र के मामले में भी जावरा को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये सारा काम करने के लिए जब भी अगर हमारे मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से होती है, कैलाश विजयवर्गीय जी से होती है, या गृह मंत्री अमित शाह जी से होती है, तो संत समाज के नाते में यही बात रखूंगा कि अब तो जावरा के अंदर हम सनातन का इतना बड़ा पीठ बनाने जा रहे हैं, तो कम से कम इस कारण भी ये बात सुनी जाए और इसको जिला घोषित किया जाए।